Welcome you guys to day 5 of 100 Day UPSC CSE Challenge 2026 on my channel Civilian Soul। बिना समय गवाए हुए चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज मुझे क्या क्या करना था और मैंने क्या क्या अभी तक किया है। आज सुबह मैं लेट से उठी थी, तो मेरा प्लान वही था कि 9 से मैंने 12 का मेरा फर्स्ट स्लॉट था जिसमें मेरा रिवीजन था और इकोनॉमिक्स पढ़ना था। दूसरा स्लॉट मेरा 12:30 से 3:30 का था, उसके बाद 4 से 6 का था। एंड नेक्स्ट स्लॉट जो था है मेरा वो 7:30 से 9:30 का है, जिसमें मैं रिवीजन करूँगी और टेस्ट दूंगी और दिन भर मेरा इकोनॉमिक्स का क्लास है, क्योंकि मैंने वही डिसाइड किया था कि अभी 4-5 दिन मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगी। मुझे इकोनॉमिक्स कंप्लीट करना है अपना 11th तक या 10th सितंबर तक। अभी देखते हैं कि मैंने पढ़ा क्या था इकोनॉमिक्स के अंदर। कल तो मैंने इन्फ्लेशन कंप्लीट किया था और आज मैंने मनी से शुरू कर दिया था कि व्हाट इज़ मनी, डिमांड ऑफ मनी क्या होती है, सप्लाई कैसे होती है मनी की, प्राइस क्या होती है मनी की, जिसके मतलब डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग हम लोग प्राइस ऑफ मनी का, कंट्रोल करने का प्राइस का। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज कवर करी थी। अब मनी क्या है, कैसे काम करता है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है हमारे प्रीलिम्स के लिए और हमें देखना पड़ेगा। इसके अराउंड काफ़ी सारे PYQs आते रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को UPSC के, तो काफ़ी क्वेश्चंस इसके अराउंड आ जाते हैं। इस बार भी शायद 3 से 4 क्वेश्चन 2025 वाले प्री में था इस चैप्टर से। हालांकि पहले के कंपैरेटिवली अब कम क्वेश्चन आते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा सेगमेंट हो जाता है प्रीलिम्स के अंदर, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो कल मैंने इन्फ्लेशन बताया जैसा कि कवर किया और आज मैंने मनी से शुरू किया था। मनी में वही चीज़ें हैं कि मनी क्यों आया, मनी का क्या रोल था। तो मनी वही था कि पहले बार्टर सिस्टम था, हम लोग जैसे कि जानते ही हैं। तो इश्यूज़ क्या थी बार्टर सिस्टम में, वो इश्यूज़ कवर करना है। जैसे कि पहले क्या था ना कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो जाता था। तो ये समझते हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता ही क्या है। मतलब मान लो जैसे कि हमें चाहिए कि मान लो मेरे पास एक गाय है और आपके पास 10 किलो गेहूं है, बट जैसे गाय के बदले मान लो आपको गेहूं नहीं चाहिए, आपको गाय के बदले चाहिए कपड़ा, और दूसरा शख्स जो है उसको गेहूं के बदले चाहिए मान लो चावल। तो अभी क्या हो रहा है ना कि जो सामने वाले के पास है और जो आपके पास है, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि किसी को कुछ चाहिए तो बीच में एक वो होना चाहिए ना कि मतलब कोई स्टैंडर्ड एक यूनिट होना चाहिए जिसको हम लोग सेल कर सके। अब एक चीज़ आती है कि वैसे जो बार्टर सिस्टम में जो गुड्स होते हैं उसको वो फंजिबल होना चाहिए। जैसे हम डायमंड का एग्जांपल ले सकते हैं। एक बिग डायमंड के कंपैरेटिव उसी से कट किया हुआ छोटे छोटे डायमंड के पीसेस, मान लो एक बड़े डायमंड से आपने छोटे छोटे 5 पीसेस डायमंड के निकाले, तो उसकी वैल्यू सेम नहीं रह जाएगी। मान लो अगर 10,000 का एक बड़ा डायमंड है और छोटा डायमंड 10,000 से आप अगर डिवाइड कर दो तो 2,000 के नहीं होंगे। अगर 5 डायमंड आप करते हो तो उसकी प्राइस अलग हो जाती है। बस यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने मनी में आज पढ़ी थी, और जब मेरा पूरा मनी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं PYQs मनी के रिलेटेड जितने भी PYQs हैं वो यहाँ पे अपलोड कर दूँगी अपने चैनल पे। आप उन PYQs को ज़रूर सॉल्व करना और देखना कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रीलिम्स के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज़।